गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने एसएसटी संस्कार स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे इतिहास में संघर्षकालीन भारत की, जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया। आज हम बात करेंगे संघर्षकालीन भारत के बाद में 1857 की क्रांति इतिहास में। ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये 7th क्लास से शुरू होता है और अपने लॉन्ग यानी जब तक आप लोग अपनी एसएसटी पढ़ते हो 10th क्लास तक ये टॉपिक चलता है विस्तार। जब ये टॉपिक चलता है, कई बार मैं आपकी क्लास में आया तब इस चीज़ के बारे में आप लोगों को मैंने पूछा, तब आप लोग इसका सही तरीके से उनका जवाब नहीं दे पाए। तो बेटा, इन चीज़ के बारे में 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से आज पढ़ाता हूँ। 3-4 क्लास इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या है। देखिए, अपना भारत देश इन विदेशी जातियों के आक्रमण से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। यहाँ की जो धन संपदा थी, इस धन संपदा को लूट करके और ये विदेशी लोग ले गए। अपने भारत देश पर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, कई प्रकार की विदेशी जाति आई। अंग्रेज जैसी जाति, डच, फ्रांसीसी, मुगल, मंगोल और पुर्तगाली, इन लोगों ने और अपने देश के ऊपर ज़बरदस्त आक्रमण किया और अपनी पूरे देश की धन संपदा को लूट करके ले गए। सन 1947 ईस्वी में जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ, इन आज़ाद होने के लगभग 100 वर्ष पहले और अपने भारत देश में एक क्रांति हुई जिसका नाम था 1857 की क्रांति। 1857 में हुई थी, या इस क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या क्रांति थी? 1857 की क्रांति कहने का मतलब अपने भारत देश के लोग या सैनिक, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी अंग्रेज़ों के शासन से, इन विदेशी शासन से और ऊब गए थे। अब धीरे धीरे भारत देश में कई ऐसे वीर जवान जिन्होंने इस विदेशी शासन से और घृणा करना शुरू कर दिया और उसके मन में और धीरे यानी इसे शासन से घृणा होकर के और आज़ाद होने की बात वो उनके मन में पनपने लगी। एक जज्जा हो गया कि जैसे तैसे भी करके हम लोग आज़ाद हों, स्वतंत्र हो, इस गुलामी के रूप में हम लोगों को ज़िंदगी नहीं जीनी है। क्रांतिकारियों में जैसे आप लोगों को भगत सिंह है, जो आप लोगों को मैंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ाया। भगत सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तो कई ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने देश की रक्षा की। तो किस प्रकार से ये 1857 की जो क्रांति है ये अपने देश में शुरू हुई। अंग्रेज सरकार ने अपने भारत देश के लोगों के साथ में, अपने भारत देश की जनता के साथ में, इन्होंने लंबे समय तक शासन करने के बाद में ऐसा कौन सा व्यवहार करना शुरू कर दिया जिनकी वजह से भारतीय लोगों को और ये 1857 की क्रांति करनी पड़ी, या 1857 की क्रांति का फंडा रचना पड़ा। तो इसके बारे में देखिए, पहला इसमें जो आप लोगों को पॉइंट है, ये प्रश्न बनता है यहाँ पर 1857 की क्रांति के कारण, यानी ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से और भारतीय लोग इस अंग्रेज सरकार से या अंग्रेजी शासन से परेशान हो गए। तो पहला कारण है, देखिए इसमें सामाजिक कारण। क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, यहाँ पर कानून, नियम और किसके द्वारा बनाए गए थे? अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए थे। अंग्रेज सरकार संपूर्ण कानून और जो नियम थे ये अपने हित में बनाना शुरू कर दिया।
यानी इसमें अपनी भलाई हो, ऐसे कानून और नियम इन्होंने शुरू किए। सामाजिक कारण, समाज के ऊपर अंग्रेजों का बोलबाला था। जो लोग अंग्रेज जो कहते थे वही भारतीय लोगों को करना पड़ता था। इससे भारतीय लोगों ने मजबूर होकर के और ये 1857 की क्रांति की, यानी अपने जो रीति रिवाज, अपने जो सामाजिक कार्य, अपने जो धार्मिक कार्य थे, इन सभी का अंग्रेज सरकार ने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब भारतीय लोगों का अंग्रेज सरकार ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शादी समारोह करना, सामाजिक काम करना, सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक कानून है, सामाजिक जो नियम है, यानी समाज में जो अपने जो आज समाज के रूप में लोगों का जो रहन सहन है, लोगों का जो खान पान है, रीति, यानी कहने का मतलब अपनी जो संस्कृति है, इसका अंग्रेज सरकार ने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज सरकार ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो भारतीय लोगों ने और सड़कों पर उतर करके और अंग्रेज सरकार का विरोध किया। ये 1857 की क्रांति का पहला कारण बना। दूसरा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण का मतलब है अंग्रेज सरकार का शासन था। अंग्रेज़ों का कहना एक ही था कि जैसे हम कहेंगे वैसे ही भारतीय लोगों को करना पड़ेगा। वैसे करने का मतलब है कि भारतीय लोग अपने धर्म का किसी भी तरह से कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा, अपने धर्म का किसी भी तरह से कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा और अंग्रेज़ों के धर्म का यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। जो व्यक्ति, जो भारतीय लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, यानी अंग्रेज़ों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, उनको अंग्रेज़ सरकार, शासन अंग्रेज़ों का है, उनको अंग्रेज़ सरकार उच्च पदों पर नियुक्ति करेगी। अब भारतीय जनता के साथ में, यानी देखो इसके भारतीय लोगों के धर्म को एक साथ जब ख़त्म किया जा रहा है तो लोगों में गुस्सा आएगा। भारतीय लोगों ने इस धर्म को जब बंटवारा किया जा रहा था और जब उसके धर्म को यानी ख़त्म किया जा रहा था, जब उसका शोषण किया जा रहा था, तो अंग्रेज़ सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। ये 1857 की क्रांति का दूसरा कारण बना। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब होता है धन संबंधित कारण। क्या होता है? धन संबंधित कारण। धन संबंधित कारण का मतलब ये है अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था। जो कानून, जो नियम, वो किसके आधार पर चलते थे? अंग्रेज़ों के आधार पर चलते थे। अब भारतीय लोग जो उच्च पदों पर नियुक्त थे और जो अंग्रेज़ों की बातों को नहीं मानते थे, उनको निम्न पदों पर नियुक्त कर दिया और उसकी नौकरियां इससे छीन ली। अब भारतीय जनता धीरे 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 और कमज़ोर पड़ने लगी। यहाँ की जो धन संपदा थी, यहाँ के जो मंदिर थे, यहाँ के जो भवन थे, यानी संपूर्ण यहाँ की जो रोजगार थे, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, ये अंग्रेज़ों ने छीन ली। अब भारतीय लोग बेचारे एक एक और रोटी के लिए परेशान होने लगे। इसलिए इससे परेशान होकर के और भारतीय जो लोग हैं वो सड़कों पर आना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। ये था 1857 की क्रांति का तीसरा कारण। और 1857 की क्रांति का चौथा कारण देखिए, सैनिक कारण। क्या कारण था? सैनिक कारण। सैनिक कारण का मतलब यह है भारतीय जो सेना थी, इस भारतीय सेना को अंग्रेज सरकार ने बाध्य किया। अंग्रेज सरकार ने बाध्य करने का मतलब इसका यह है, देखो कानून और नियम किसके द्वारा बनते हैं? अंग्रेज सरकार के द्वारा बनते हैं। क्योंकि भारतीय लोगों का तो इसमें कोई किसी प्रकार से यानी उसका कोई आधिपत्य नहीं था, उसका कोई अधिकार नहीं था, उसके द्वारा बनाए गए कानून वो बिल्कुल नहीं चलते थे, क्योंकि शासन किसका है? अंग्रेज सरकार का शासन है। भारतीय जो सैनिक थे, इन सैनिकों के ऊपर इन्होंने और प्रतिबंध लगा दिया।
प्रतिबंध क्या लगाया, ऐसा सख्त कानून लगा दिया कि यानी कोई ये जो सैनिक है, ये सैनिक इसकी जो बंदूक होती है, इस बंदूक के ऊपर जो टोपी होती है ये गाय और सूअर की चर्बी की लगी हुई यानी बनी हुई होती थी। यानी जब उसका उपयोग करने से पहले और उसको मुंह से छीलना पड़ता था। अब भारतीय सेना किसकी थी, हिंदुओं की सेना और मुसलमानों की सेना। हिंदू लोग हैं ये गाय को पवित्र मानते हैं और जो मुसलमान जो लोग हैं ये सूअर को पवित्र मानते हैं। तो ये गाय और सूअर की चर्बी की मतलब इसके ऊपर ये जो टोपी लगी हुई थी बंदूक के ऊपर ये बनी हुई होती थी, इसलिए इसको इन्होंने क्या बाध्य कर दिया, मुंह से छीलना पड़ेगा। जब उसको मुंह से छीलना पड़ेगा तो भारतीय सैनिक है वो अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए और नाराज हो गए। खिलाफ और नाराज होने की वजह से क्या, खिलाफ होने की वजह से, नाराज होने की वजह से और भारतीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, सैनिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और ये 1857 की क्रांति का क्या बना, कारण बना। अगला देखो इसका कारण है तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण का मतलब है यानी भगत सिंह का जब यानी अंग्रेज सरकार ने और जब इसको भगत सिंह को जब उस टाइम में फांसी दी थी और उसी प्रकार से एक पहला क्रांतिकारी था 1857 की इसमें क्रांति में शहीद होने वाला, उसका नाम था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे को जब फांसी दी गई तो भारतीय जो लोग थे वो जगह जगह के ऊपर और उसका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध करना इतना शुरू कर दिया कि भारतीय सैनिक थे वो भी सैनिक जगह जगह के ऊपर अंग्रेज सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और ये 1857 की क्रांति का क्या बना, कारण बना। तो इन देखो सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, और एक कारण और था जिस अंग्रेजों ने अपने साथ में जो भेदभाव किया ये था राजनीतिक कारण। क्या था, राजनीतिक कारण। देखिए बेटा ये राजनीतिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण का मतलब होता है राजनीति के आधार पर यानी कार्य करना। अंग्रेज सरकार ने भारत देश के अंदर यानी जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं ये भारतीय लोगों को बिल्कुल भी पूछ करके यानी उसके हित में, कहने का मतलब यह है कि उसके हित में एक भी कानून और नियम नहीं बनाया। राजनीति के रूप में और भारतीय लोगों के साथ में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भेदभाव करना शुरू कर दिया। नाना साहब की उस टाइम में पेंशन बंद कर दी। एक प्रथा थी गोद निषेध की प्रथा, इस गोद निषेध की प्रथा को अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया। क्या थी देखो गोद निषेध की प्रथा, यानी जो राजा होता है और जिस राजा का उस विरासत के ऊपर शासन होता है, उस रियासत के ऊपर जब उसका शासन होता है, अगर उसके कोई पुत्र नहीं होता है तो वह किसी रिश्तेदारी से या किसी अन्य राजा की संतान गोद लेकर के और क्या करता हो यानी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, उसको बोलते हैं गोद निषेध की प्रथा। अंग्रेज सरकार ने इस गोद निषेध की प्रथा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और एक यानी उस टाइम में ये जो सैनिक थे भारतीय सैनिक, इस भारतीय सैनिकों के लिए भारत देश की सरकार के द्वारा कई इस प्रकार की सुविधाएं थी। इस सुविधाओं को और इस अंग्रेज सरकार ने और क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या सुविधा थी, जैसे निःशुल्क डाक की प्रथा थी, यानी जब डाक का जो कार्य होता था तो सैनिक थे, इस सैनिक को किसी प्रकार से कोई भी शुल्क नहीं लगता था। अंग्रेज सरकार ने अपना यानी धनहरे बनने के लिए और देश को कमज़ोर करने के लिए अधिक पैसा कमाने के चक्कर में और इस सैनिकों के ऊपर यानी वेतन लेना शुरू कर दिया, वेतन उसका काटना शुरू कर दिया। जब उसको नगद वेतन मिलता था तो इन्होंने उसको किस्तों के ऊपर भुगतान करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है भारतीय लोगों का अंग्रेज सरकार ने शोषण करना शुरू कर दिया। तीसरी बात,
यानी जो सैनिक थे, इस सैनिकों को जो वर्दी थी, इस वर्दी के यानी जो पेमेंट था वो बिल्कुल यानी उसको निःशुल्क था। अंग्रेज सरकार ने उसके ऊपर शुल्क लगाना शुरू कर दिया। इससे हताश होकर के, इससे परेशान होकर के भारतीय लोगों ने और अंग्रेज सरकार को यानी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। किसके माध्यम से? 1857 की क्रांति के माध्यम से। यानी 1857 की क्रांति का ये फंडा रचा। आप लोगों को कई बार ये देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, तो आप लोग बताओगे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे: सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण और राजनीतिक कारण। अब इन सभी के बारे में 3-3, 4-4 लाइन लिख करके और इन पॉइंटों का क्या करोगे? आप वर्णन करोगे। धर्म को लेकर के भेदभाव करना, समाज में जो सामाजिक जो रीति रिवाज थे उनमें खिलवाड़ करना, भेदभाव करना, धन को लेकर के यानी उच्च पदों पर नियुक्त करना, अंग्रेजों को भारतीय लोगों को निम्न पदों पर नियुक्त करना, और सैनिक कारण, सैनिकों के साथ में गलत व्यवहार करना, इसलिए सैनिकों के बीच में असंतोष व्याप्त हो गया। तात्कालिक कारण, मंगल पांडे को उस टाइम में फांसी दे दी गई तो भारतीय क्रांतिकारियों ने, और उसी टाइम में 1857 क्रांति का फंडा रचा। इसके बाद में राजनीतिक कारण, राजनीति को लेकर के भेदभाव शुरू किया। अब इतना सब करने के बावजूद देश किसका? अपना देश। शासन कौन कर रहा है? विदेशी लोग। तो इससे हम लोग क्या नहीं कर सकते? इसको सहन नहीं कर सकते। इसे परेशान होकर के और भारतीय लोगों ने 1857 की क्रांति का फंडा रचा, जो क्या कहलाया? 1857 की क्रांति कहलाई। इसके बाद में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ये 1857 की क्रांति के ये तो हो गए कारण। अब 3-4 पॉइंट इसमें और बच गए। ये चीज़ें आप लोगों को मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।